नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडियन एकेडमी में। मैं हूं अंकित यादव। आज मैं आपके लिए हरित क्रांति के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, एम एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 1966 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि ऑप्शन बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, जो कि गेहूं उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 1970 के दशक में। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, विलियम एस गॉड ने। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था? पंजाब, ए ऑप्शन, जो कि राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, हरित क्रांति के जनक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग, जो कि ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के निवासी थे? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका, जो कि डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के उत्पादन के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, जो कि 3 ऑप्शन होंगे इसमें, चावल के उत्पादन के लिए, तिलहन के उत्पादन के लिए, दलहन के उत्पादन के लिए। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब से कब तक चलाया गया? हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब से कब तक चलाया गया? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 1970 के दशक मध्य से 1980 के मध्य। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का प्रथम चरण कब से कब तक चलाया गया? इसका राइट आंसर होगा 1960 से 1970 के दशक। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा दुग्ध उत्पादन से, जो कि ऑप्शन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, डॉक्टर अरुण कृष्णन। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति को पूर्वी भारत में लाने की एक उपयोजना थी, वो योजना कौन थी? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन, गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP कब प्रारंभ किया गया? 1964 और 65 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उत्पादन आंशिक रूप से बढ़ा। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा गुरचरण सिंह कालकट, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्न में किसका अंश कम हो गया? गेहूं का, जो कि मोटे अनाजों का, दलहनी फलों का, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? जी हाँ दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर, जो कि आंसर बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन,
भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का क्या अर्थ है? HYV में H का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। H का अर्थ हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस फसल में हरित क्रांति के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों HVY की शुरुआत की गई? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, गेहूँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व कौन से हैं? निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। खेती में दोहरा उत्पादन करना, खेती के क्षेत्रों का विस्तार करना, खेती में HYV बीजों का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, उत्पादन में कमी हुई। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति मुख्य रूप से संबंध है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, अधिक उपजाऊ देने वाली किस्म के मध्य खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त तो सभी, दलहन के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, हरित सोना क्रांति संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, बांस के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में निर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था? जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। अधिक उपज देने वाली किस्म की बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग, आधुनिक तकनीक, मशीनी आदि का उपयोग। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के अंतर्गत HYV का क्या मतलब था? हरित क्रांति के अंतर्गत HYV का क्या मतलब था? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।